गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। गोल्डन एरा एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था नंबर सिस्टम में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका, जैसे मान लो कि यदि दो अंकों की कोई संख्या दोहरा कर 4 अंकों की बना दी जाए। कितने की? 4 अंकों की बना दी जाए तो वह संख्या 101 से भाज्य होती है। 101 से भाज्य होती है। ठीक है। यदि दो अंकों की कोई संख्या दोहराकर 4 अंकों की बना दी जाए तो वह संख्या 101 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होती है। दैट्स क्लियर। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो उदाहरण में आपको क्वेश्चन में मिलेंगी 25 है तो 25 का डबल रिपीट कर दिया। ठीक है। इसी पे कोई क्वेश्चन देख लो जैसे बना है। यदि एक संख्या 36 है, यानी 3636 है, वह पूर्ण भाज्य किस संख्या से होगी? किस संख्या से होगी? ठीक है। किस संख्या से होगी? अब इसमें आपके 4 विकल्प दे देगा। देखो जैसे इसमें दे दिया आपका ए में दे दिया 107, बी में दे दिया 102, सी में दे दिया 103, ए बी सी, और अगला है आपका डी। कौन सा है? डी में दे दिया 101। तो भाई तुम लोगों को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है यदि किसी संख्या को डबल डिजिट में रिपीटिशन हो रहा है, उसका यानी रिपीट हो रहा है डबल डिजिट, तो वो अपना 101 से यानी 101 से पूर्ण डिविजिबल होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 101 राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और बहुत छोटा क्वेश्चन है। बच्चे इन क्वेश्चनों पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगाते भाई, इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चनों को वो सोचते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता, बहुत नॉर्मल। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आते हैं तब हम सोचते हैं अरे यार ओ डैम इट, ये तो बहुत सरल था। और जब करते हैं ना, पेपर लगाते हैं, उस समय तो हमें पता ही नहीं रहता यार, सोचते हैं अरे यार पता नहीं कौन सा लॉजिक लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। दैट्स क्लियर। अगला देखते हैं। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। भाई देखो, यदि आपने
दृढ़ निश्चय कर लिया है तो मंजिल आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो मिलेगी। लेकिन भाई डिसाइड तो खुद करना पड़ता है, ठीक है। और यदि हम लक्ष्य बनाते हैं तो कोशिश भी फिर हमें ही करनी पड़ती है, क्योंकि भाई जब सपना हमारा होगा तो सपना पूर्ण भी तो हमें ही करना है, पड़ोसी तो आएगा नहीं, क्योंकि सपना देखा भी तो हमने ही है। तो आप लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। देखो भाई, बिना जॉब के कुछ नहीं है, नहीं है तो, लेकिन 95% जो प्रॉब्लम्स होती है भाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यदि आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। चाहे आप यूपीएसआई में हो जाए आपका, चाहे आरआरबी एनटीपीसी में हो जाए, कोई भी जॉब हो, लेखपाल हो जाए, कौन सी भी जॉब लग जाए आपकी, ठीक है। चलो देखते हैं अगला, दूसरा है नोट सेकंड है आपका, यदि 3 अंकों से बनी संख्या को दोहराकर, यदि 3 अंकों से बनी संख्या को दोहरा कर लिखा जाए, यदि 3 अंकों से बनी संख्या को दोहरा कर लिखा जाए तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की संख्या। तो भाई 3 अंकों की संख्या से दोहराएंगे तो 6 अंकों की हो जाएगी। लिखा जाए तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या। अब देखो मैजिक पॉइंट क्या है भाई, 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 और 1001, 7, 11, 13 और 1001 से पूर्ण डिविजिबल होती है, यानी पूर्ण भाज्य होती है। 1001 से पूर्ण वाज्य होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ ये लर्निंग रखना है भाई, यदि कोई भी डिजिट 3 टाइम्स होने के बाद फिर वो रिपीट हो रहा है तो वो आपका 7, 11, 13 एंड 1001 से पूर्ण डिविजिबल होगा। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका दे दिया इसने, जैसे 576, फिर रिपीट कर दिया 576। तो भाई यार देखो ये 7, 11, 13 1001 से पूर्ण डिविजिबल होगा। 312, 312, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन चारों से बनते हैं, ऐसा नहीं है भाई एक में ही सबसे पूछ लेगा, ऐसा नहीं करेगा। चारों एक क्वेश्चन में, जैसे तरीका देख लो भाई, जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, कोई संख्या दे दी 312, 312 यही ले लो, 312, हाँ 312, 312 निम्न 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या किससे भाज्य होगी, किससे भाज्य होगी। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। ऐसे करके उसने क्या करा भाई, आपको ना विकल्प दे दिए उसने, ठीक है। ए में दे दिया 15, बी में दे दिया 8, सी में दे दिया 7, डी में दे दिया 29, ठीक है। तो अब इसमें भाई कौन सा आंसर राइट होगा, इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, टेल मी नाउ, बताइए। तो ये कौन सी
अब हमें पता है, हमने पहले स्टडी किया है, तो इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में मान लो और डिजिट घुमा दिया तो आपको भटकना नहीं है, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिजिट दे सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन बन देखेंगे पहले हम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य है? भाई उसने क्या किया, उसने आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। कितने विकल्प दिए? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है उसने 1 2 3 4 5। दूसरा विकल्प है फ्रेंड्स 4 3 2 1। तीसरा विकल्प दिया है 2 3 4 5 6। चौथा विकल्प दिया है 9 8 7 6 5। ठीक है फ्रेंड्स, 4 विकल्प दे दिए उसने और उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भाग होती है, तो आपको निकालना है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी संख्या जो 3 से भाज्य होगी उसके अंकों का योग पूर्ण तरीके से भाज्य होने चाहिए 3 से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके हमें क्या करना है, सिंपल सभी संख्याओं का सेल्फ में ऐड करेंगे, सेल्फ एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 + 2 3 + 3 6। ठीक है, प्लस 4 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो रहा है भाई। ठीक है, तो आपका तो आंसर पहले ही निकल आया, यही है। अब मान लो ये विकल्प आपका उधर दे देते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें क्या करते हैं आप, 4 + 3 कितना हो जाएगा, चेक कर लो भाई, जरा चेक करने में क्या जा रहा है। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा ना, 10। ऐसे ही इसको 2 3 5 4 9 5 16 और 6 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा आपका 14 और 6 20 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 17 17 और 7 आपका 24 30 35। तो अब देखो भाई, ना तो 10 20 होगा ना 35 होगा, तो कौन सा सही है आपका, विकल्प ए सही है। दैट्स क्लियर। अब कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें थर्ड का जब भी फाइंड आउट करना हो तो हम सेल्फ ऐड कर लेते हैं, सेल्फ एडिशन कर लेते हैं संख्याओं का। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई। बिल्कुल बेसिक से आपको 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से
कौन सी संख्या 3 से वाज्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन बोलेंगे जो अभी मैंने बताया था, अब घुमा दिया थोड़ा सा। उसमें आपको पॉजिटिव पूछा था, उसमें पूछ रहा था कि कौन सी भाज्य है और इसमें नेगेटिव दे दिया, तो कंडीशन चेंज हो गई ना। तो इसमें पूछ रहा है भाई कौन सी भाज्य नहीं है, वो बतानी है आपको। तो देखो इसके विकल्प देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके विकल्प है आपके 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 C 2 3 4 5 6 ठीक है 7 D 9 8 7 6 5। ये आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं फ्रेंड्स। अब आपको निकालना है, चलो निकालो। चलो देखते हैं कौन पहले निकालता है, चेक करें। चलो कर लो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। ठीक है 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है 14 और 1 9। देखो 5 और 4 9 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है भाई 15 प्लस 0 करोगे तब भी 15 ही आएगा, 0 से उस पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है। अगला है आपका 3 to 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 35। अब बताइए भाई विकल्प इसमें कौन सा है, समझो क्वेश्चन को। वो बोल रहा है कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब देख लो भाई ये भी डिविजिबल है, 21 है, 15 भी है, 27 भी है, लेकिन कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा ना। 35 डिविजिबल नहीं है, दैट्स क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य होती है। भाई 4 विकल्प दे दिए हैं इसमें भी। चलो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके विकल्प कौन कौन से। पहला आपका ए विकल्प है, उसमें दिया है 1 2 3 4 5। बी में क्या दिया है, बी में दिया है 5 4 3 2 1। सी में दिया है 2 3 4 5 6। डी में दिया है 9 8 7 6 6। ठीक है तो भाई अभी ये बताइए कोई भी संख्या 4 से भाज्य कब होती है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 4 से तब भाज्य होती है जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः डिविजिबल होते हैं। ठीक है तो अब देखो इसमें चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
अंतिम दो अंक जो होते हैं वो या तो 0 0 होना चाहिए या फिर वो 4 से पूर्ण तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो चेक कर लो, ये दोनों अंक जो दिए हैं इसमें क्या ये डिविजिबल होंगे 4 से? नहीं होंगे। ये देख लो 21 4 से डिविजिबल है? नहीं है। ये देखो 56 4 से डिविजिबल है। 4 करेंगे 14 बार कटेगा, 14 चौका 56, तो ये आपकी है। अब डी जब 1 मिलेगा तो भाई डी तो आपका ऑफ कोर्स नहीं होगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नोट कीजिए, नोट कर लो भाई। चलो हटाते हैं हम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो फ्रेंड्स, यदि आप मन से ठान लोगे ना तो आप कोई भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रेस में आप भाग लेना चाह रहे हो और आपका मन आपसे बोल रहा है कि भाई मैं रेस तो जीत ही नहीं सकता, पहले ही बोल रहा है भाई, लेकिन आप सबको दिखा के उसमें पार्टिसिपेट कर लिए, तो भाई आप गारंटी से नहीं जीतोगे, क्योंकि आपके मन ने तो पहले ही कमिटमेंट कर ली ना कि मैं नहीं जीत सकता, तो आप नहीं जीतोगे। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो भाई चुनाव आपको ही करना है, आपको क्या करना है भाई, जीत चुनोगे या हार चुनोगे। ठीक है फ्रेंड्स। 14 देखते हैं, चौथा वाला देखेंगे। 14 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है? ठीक है भाई। इसमें भी इस बंदे ने हमें 4 विकल्प दिए हैं। चलो इसके विकल्प देखते हैं। पहला ए विकल्प है इसका 1 2 3 4 5 6। बी है 5 4 3 0 0। ठीक है। सी है 2 3 2 3 4 6 8। अगला है डी 9 8 7 6 5 4। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। तो पता क्या करना है कि कौन सी भाज्य नहीं है, ये पता लगाना है कि भाज्य नहीं है। लेकिन भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं चलो यार ये डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो यही होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। भाज्य नहीं है, जल्दी में तो उन्होंने 4 से भाज्य यहां तक देख लिया, पीछे नहीं पढ़ा, सोचा भाज्य है, तो भाई उन्हें दिखा कि 56 है तो पहले में ही टिक कर दिया, तो वो गारंटी से गलत हो जाता है और यही होता है एग्जाम में। अब देखते हैं, चेक कर लो फ्रेंड्स। तो हमने आपको बताया था कि 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन 2 है, या तो जो पिछले 2 डिजिट हैं वो पूर्ण रूप से डिविजिबल होना चाहिए या फिर वो 0 0 होना चाहिए। लेकिन भाई अब देखते हैं इसमें, ये देखो 56 है, ये कट जा रहा है ना, कट जा रहा है। अब ये कह रहा है 4 से भाज्य नहीं है, लेकिन ये तो है, तो ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। अगला 0 0 देखो दिया है, ये तो भाज्य है, लेकिन नहीं पूछा है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 68 वाला 17 चौका 68, ये भी भाज्य हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 54 वाला देख लो भाई, 54 वाला भाज्य नहीं है, 54 वाला भाज्य नहीं है,
तो अब देखो जब 3 विकल्प आपके क्लियर हो गए तो 14 तो आंसर आपका है ना, तो 4 में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। दैट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से भाग होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, ठीक है, 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से या निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से भाग होती है? कौन सी संख्या 5 से वाज्य है? वाज्य होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें भी इसने 4 विकल्प दे दिए। विकल्प ए दिया है आपका 1 2 3 4 5 6, बी है 5 4 3 2 1 2, सी 3 4 5 6 7 0, डी 5 3 2 6 3 3। अब ये कह रहा है भाई आपको वो संख्या पता करनी है जो 5 से पूर्ण तरीके से डिविजिबल हो। कैसी हो फ्रेंड्स? डिविजिबल हो। तो भाई देखो मैंने कल आपको जो लास्ट सेशन था हमारा उसमें हमने देखा था कि 5 से कोई भी संख्या तभी डिविजिबल होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो देखो अंतिम अंक 0 है इसमें? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? इसमें नहीं है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन